रूस और यूक्रेन की जंग में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव कल रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा। यूक्रेन में रूसी हमले में नवीन की मौत हो गई थी और इसके बाद लगातार उनके शव को लाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी हाल ही में हुई बैठक में साफ निर्देश दिए थे कि नवीन का शव लाने में हर संभव कोशिश की जाए। 21 साल के नवीन का घर कर्नाटक में हावेरी जिले में पड़ता है। नवीन खारकीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। नवीन के दोस्तों के मुताबिक जब वो सुबह खाना और जरूरी सामान लेने बाहर गए थे तब वो एक चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। और रूस और यूक्रेन में 26वें दिन भी युद्ध जारी है और भीषण लड़ाई चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की ने एक बार फिर से पुतिन के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। जेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अगर बातचीत विफल रहा, यानी कि नहीं हो पाती है सहमति, तो इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। उधर 26 दिन से जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। युद्ध में रूस की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन का हर शहर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 26वां दिन है और पिछले 2 दिनों से रूस ने अपने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक तरफ वो वैक्यूम और क्लस्टर बमों से यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया था कि रूस के पास बस कुछ दिनों का ही गोला बारूद बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह रूस ने हमले बढ़ाए हैं उससे ये दावा अब गलत साबित होता है। कीव के एक मॉल पर कल मिसाइल और बमों से हमला किया गया और यह हमला सामने लगे एक इमारत के सीसीटीवी में कैद हो गया। पल भर में बड़ा सा मॉल एक धमाके के साथ राख में बदल गया। जंग के 25वें दिन से रूस और आक्रामक हो चुका है। रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। रूस अब कीव की दीवारों को गिराना शुरू कर चुका है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। पहले कीव के बाहरी इलाकों में भीषण मिसाइल हमले किए जा रहे थे और अब कीव के रिहायशी इलाकों में भी बम धमाके गूंज रहे हैं। जिस तरह का हमला रूस ने कल रात कीव, खारकीव और मरियुपोल पर किया है, अगर वैसा ही हमला हर रात होता रहा तो यूक्रेन के कई शहर नक्शे से मिट जाएंगे। एक स्थानीय न्यूज चैनल ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो मरियुपोल की पूरी स्थिति को बताने के लिए काफी है। स्कूल पर किए गए हमले के बाद स्कूल की तस्वीरें ले रहा था पत्रकार, लेकिन तभी एक बार अचानक हमला शुरू हो गया। ये उसी स्कूल की तस्वीर है जहां पर 400 लोगों ने शरण ली थी, लेकिन रूस ने शरणार्थियों पर भी हमला कर दिया। जहां ऊंची ऊंची इमारतें होती थी वहां बस मलबे का मैदान नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे मकान और बर्बादी के निशान दिखाई देंगे। अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूसी सेना के एक्शन बता रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। मरियुपोल में जब रूसी टैंकों का काफिला घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे कैसे बर्बाद किया गया, ये उसकी तस्वीर है। रूस भले ही दावा करे कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग अब अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर देखकर ऐसा नहीं लगता। रविवार को उन्होंने एक नया दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। इससे पहले जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत की अपील की थी। मतलब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पिछले 2 विश्व युद्धों से ज्यादा घातक होगा, क्योंकि रूस और अमेरिका समेत कई देश परमाणु ताकत से लैस हैं। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। हर रोज नए बैन लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुतिन की सेना रोज हमले को घातक बना रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव, सुमी, खारकीव, मरियुपोल, माइकोलेव, ओडेसा, लीव और चेरनीहिव के अंदर के इलाके में दोनों देशों के बीच जमीन पर भी खतरनाक जंग चल रही है। इन शहरों में रूस लगातार तबाही मचा रहा है। जंग के बीच रूस ने अब तक चेरनीहिव के बाहरी इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। कोनोटॉप, पोलोही, मेलिटोपोल, खेरसन और बर्दियांस्क में
रूस 100% कब्जा कर चुका है। रूस का एक ही टारगेट है, वो है कीव पर कब्जा, जेलेंस्की को सरेंडर करवाना और पूरे यूक्रेन की कमान अपने हाथों में ले लेना। लेकिन जेलेंस्की ने रूस का रास्ता रोक रखा है। कल यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि रूस के अब तक 14,700 सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 96 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। 118 हेलीकॉप्टर को नष्ट किया गया है। 476 टैंक तबाह किए जा चुके हैं। 21 यूएवी को उड़ा दिया गया। 1487 मिलिट्री व्हीकल्स को यूक्रेन की सेना अब तक बर्बाद कर चुकी है। 44 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खत्म किए जा चुके हैं और 3 समुद्री जहाज भी बेकार कर दिए गए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 26वें दिन भी भयानक तबाही दिखती है। अलग अलग शहरों में गरज रही रूसी मिसाइलें बर्बादी के निशान छोड़ रही हैं। अलग अलग शहरों में उठता धुएं का गुबार, चारों तरफ फैला मलबा बताता है कि युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यूक्रेन भी डटा हुआ है और लगातार रूस का सामना कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।